नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नव समाचार चैनल पर। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की उस सबसे बड़ी चुनौती की जो संविधान के बावजूद आज भी हमारे समाज में जिंदा है, जातिगत भेदभाव। 21वीं सदी में जब हम विकास और सुधार और हिंदू एकता की बात करते हैं, तब भी एक दलित महिला द्वारा बनाया भोजन बच्चों को खाने से मना कर दिया जाता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की सच्चाई है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। आइए जानते हैं पूरी कहानी और विपक्ष की इस चिंता का क्या मतलब। उड़ीसा आंगनबाड़ी में दलित महिला के भोजन का बहिष्कार करना, 3 महीने से वह केंद्र बंद है। दोस्तों, उड़ीसा के राजगढ़ ब्लॉक के नुआ गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र है। नवंबर 2025 में यहां हेल्पर कम कुक के रूप में नियुक्त की गई 23 वर्षीय शमिष्ठा सेठी एक शिक्षित दलित युवती है। लेकिन नियुक्त के तुरंत बाद ऊपरी जाति के कुछ परिवार ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हमारे बच्चे दलित महिला द्वारा बनाया भोजन नहीं खाएंगे। फिर परिणाम क्या हुए? पिछले 3 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्र लगभग बंद पड़ा है। बच्चे भी नहीं आते हैं, भोजन नहीं बनता है। 45 परिवार वाला यह गांव अब बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है। यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, यह उन निर्दोष बच्चों का हक छीनना है जिन्हें सम्मान, पोषण और शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। खड़गे जी ने राज्यसभा में कहा कि यह शर्मनाक है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव है। ऐसी जातिगत सोच उनके भविष्य को प्रभावित करती है। संवैधानिक संदर्भ और अन्य घटनाएं इससे जुड़ी हुई। देश भर के अंदर भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 जाति धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 47 पोषण और स्वास्थ्य सुधार की जिम्मेदारी। फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खड़गे जी ने राज्यसभा में अन्य उदाहरण भी दिए। मध्य प्रदेश आदिवासी मजदूर के साथ अमानवीय व्यवहार होना, गुजरात में भी दलित कर्मचारी की आत्महत्या होना, चंडीगढ़ में संस्थागत भेदभाव होना, ये मामले बताते हैं कि समस्या सिर्फ गांव तक नहीं, संस्थाओं में भी पूर्वाग्रह मौजूद हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा। NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। विपक्ष की भूमिका और समाधान। दोस्तों, जातिगत भेदभाव का मुद्दा अक्सर राजनीति बन जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं कम गंभीर हैं। विपक्ष की भूमिका है कि समाज को आईना दिखाना। खड़गे जी का यह बयान उसी संवैधानिक मूल्यों का याद दिलाता है जिन्हें हम भाषणों में दोहराते हैं, लेकिन व्यवहार में भूल जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है तुरंत जांच कर और कठोर कार्रवाई करे, पीड़ितों की सुरक्षा करे। सामाजिक जागरूकता अभियान, खासकर आंगनबाड़ी स्कूल में समानता के मूल्यों को व्यवहार में लाना जरूरी है। जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, कानून अकेले काफी नहीं है। बच्चे अगर समानता देखेंगे तभी भेदभाव मुक्त भारत बन सकेगा। जातिगत भेदभाव न किसी दल का है, न किसी विचार का है, यह पूरे भारतीय समाज की आत्मा का सवाल है। विपक्ष की चिंता वाजिब है, क्योंकि यह हमें उस सपने की याद दिलाती है जो संविधान निर्माताओं ने दिखाया था। एक ऐसा भारत जहां जन्म नहीं बल्कि इंसानियत समान तय करती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। क्या ऐसे मामलों में समाज को आगे आना चाहिए या सिर्फ कानूनी काफी है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले। नव समाचार के साथ बने रहिए। नमस्कार।